हाय गाइस, आई एम डॉक्टर निर्मल सिंह, एमबीबीएस एमडी मेडिसिन। एंड जो टॉपिक है आज का डिस्कशन का वो है थायराइड, थायराइड सिम्टम्स एंड थायराइड फंक्शन टेस्ट। अब जो सिम्टम्स हैं थायराइड के वो क्या होते हैं, और जब हम थायराइड का फंक्शन टेस्ट करवाते हैं अपनी लैब से तो उसको इंटरप्रेट कैसे किया जाए उसके बारे में बात करेंगे। सिम्टम से शुरू करते हैं। दो तरह का थायराइड होता है, हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड। दोनों के सिम्टम्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और उनको जांचना भी बिल्कुल अलग है। हाइपोथायराइड में अगर हम शुरू करें तो अनइंटेंशनल वेट गेन होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है हाइपोथायराइड का। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन रहना, हार्ट की धड़कन स्लो रहना यानी कि ब्रेडिकार्डिया रहना, कोल्ड इंटॉलरेंस रहना यानी ठंडे चीज़ों को हाथ लगाने पे ज़्यादा ठंडक महसूस होना, और डिप्रेशन। ये कुछ सिम्टम्स हैं जो एक हाइपोथायराइड के पेशेंट में देखे जाते हैं। अगर हम बात करें हाइपरथायराइड की तो हाइपरथायराइड में ऑलमोस्ट इससे बिल्कुल ही उल्टा यानी कि विपरीत वेट लॉस होता है, अनइंटेंशनल डायरिया रहता है, हार्ट रेट तेज रहता है, घबराहट होती है, पेल्पिटेशंस होती हैं जिसे टैकीकार्डिया कहा जाता है, हीट इंटॉलरेंस होती है, यहाँ गर्म चीज़ें ज़्यादा गर्म महसूस होती हैं, पेशेंट बहुत इरिटेबल महसूस करता है, और इसमें हेयर लॉस एक कॉमन सिम्टम है जो फीमेल्स में पाया जाता है। तो अगर आपके सिम्टम्स हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड में से किसी से भी मेल खा रहे हैं तो आपको एक टेस्ट करवाना चाहिए जिसका नाम है थायराइड फंक्शन टेस्ट। अब थायराइड फंक्शन टेस्ट में क्या क्या आता है? तीन चीजें आमतौर पे देखी जाती हैं, फ्री T3, फ्री T4 एंड TSH। T3 T4 हमारे हॉर्मोन्स होते हैं और TSH हमारा एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इन T3 T4 में से जो T4 है वो एक स्टोरेज हार्मोन या फिर मैं कहूँ एक लंबी हाफ लाइफ वाला हार्मोन होता है जिससे T3 टूटकर बनता है और जो फंक्शनिंग हार्मोन होता है। TSH का काम होता है T3 T4 की जो वैल्यूज हैं उसको कंट्रोल में रखना, रेगुलेट करना हमारी बॉडी में। अगर हम थायराइड की बात करें तो टोटल 4 टाइप का थायराइड हमें इसमें मिल सकता है अगर हम थायराइड फंक्शन रिपोर्ट पढ़ें, जिसमें से 2 सब क्लिनिकल यानी जिसमें दवाई की ज़रूरत कम पड़ेगी, और 2 क्लिनिकल यानी जिसमें मेडिकेशन हमें इमीडिएटली शुरू करनी पड़ती है। शुरुआत करते हैं सब क्लिनिकल से। अगर मान लीजिए आपका T3 T4 नॉर्मल है और TSH में बदलाव है तो यूजुअली आप सब क्लिनिकल थायराइड से गुजर रहे हैं। अब TSH कम भी हो सकता है और TSH ज़्यादा भी हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका TSH ज़्यादा है तो आपको सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड है, यानी कि T3 T4 नॉर्मल है मगर TSH जो है वो ज़्यादा है। इसमें अगर सिम्टम्स आ जाएं तो ये क्लिनिकल हाइपोथायराइड बन जाता है या फिर एक सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड जिसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सिमिलरली अगर आपका TSH नॉर्मल से कम है और T3 T4 नॉर्मल है तो वो एक सब क्लिनिकल हाइपरथायराइड की श्रेणी में आ जाता है, और अगर आपके सिम्टम्स आ जाते हैं हाइपरथायराइड के तो वो एक क्लिनिकल हाइपरथायराइड में कन्वर्ट हो जाता है और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ जाती है। अब बात करते हैं क्लिनिकल हाइपर और हाइपोथायराइड की। इसमें आपकी T3 T4 जो वैल्यूज हैं वो नॉर्मल नहीं होंगी, वो या तो कम होंगी या ज्यादा होंगी। पहले बात करते हैं हाइपोथायराइड की। इसमें आपकी T3 T4 की जो वैल्यूज हैं वो कम होंगी और TSH की ज्यादा होगी। सिमिलरली हाइपरथायराइड में T3 T4 की जो वैल्यूज होंगी वो ज्यादा होंगी और TSH की कम होगी, प्लस आपको सिम्टम्स होंगे। क्लिनिकल हाइपरथायराइड हाइपोथायराइड में आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है और सब क्लिनिकल हाइपोथायराइड में आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जरूरत है, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर निर्मल सिंह, आई एम एमबीबीएस एमडी मेडिसिन, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। थैंक यू।